क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है। x4 माइनस 1 दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपने लिख दिया, ठीक, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख दिया। अब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम रहेगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, बी के साथ एक्स माइनस 1 का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और सी एक्स प्लस डी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, ठीक है। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे होता है। अब आप वैल्यू रखना शुरू करेंगे। पहले तो x प्लस 1 इज इक्वल टू रख लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 रखिए। ये पूरा जीरो, देखिए -1 रखने से एडवांटेज है, ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा जीरो, ये जीरो नहीं होगा, b -2 ये पूरा जीरो हो गया, यानी b की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है ना। अब आप x की जगह 1 रखिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करने के बाद, तो जब 1 रखेंगे ये पूरा जीरो नहीं होगा, 2 और 1 प्लस 1 2 2 जा 4 ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जीरो रखिए, जीरो रखेंगे, a 1 इंटू 1 प्लस b माइनस 1 इंटू 1 प्लस d और -1 टू 1, a माइनस b माइनस d, a और b की वैल्यू आप ला चुके हैं, a की वैल्यू क्या है 1/4 और b की वैल्यू -1/4, तो प्लस 1/4 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, d की वैल्यू भी आ गई क्या -1/2। लास्ट एक वैल्यू बच रही है, तो क्या बच रही है c, उसके लिए आप कोई वैल्यू रख दो, 2 रख दोगे, 2 रखने के बाद एक इक्वेशन बनेगा, इसमें आप a d और b तीनों की वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद अब जरा ध्यान से देखिए, इसका लॉग x माइनस 1, इसका लॉग, अब c की वैल्यू कुछ भी आई है तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका क्या आएगा tan इनवर्स। मेन बात है ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, आप 2 भी रख सकते हो, अब जो वैल्यू रखी है उसको रिपीट मत कर देना। ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है। ऐसा केस जब आ जाए कि ब्रैकेट में x की पावर बड़ी है, बाहर केवल x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर आप देखिए कि x के पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है nx n माइनस, तो आप x n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मैं nx n माइनस की नहीं कर रहा हूं, आप x पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से। क्या मिल जाएगा इससे आपको बता रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर n, अगर अब आप इसे t मानते हो, x पावर n को nx n माइनस 1 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, तो x n माइनस 1 dx क्या आ जाएगा dt अपॉन n, तो इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन n dt अपॉन t प्लस 1। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको मालूम है, इसको लिखेंगे a अपॉन t प्लस b अपॉन, यहां पर आ जाइए, यहां पर x4 का क्या होता है 4x क्यूब
एक्स क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एक्स क्यूब, यहाँ नीचे एक्स फोर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक्स फोर माइनस वन। अब आप एक्स फोर को टी मानेंगे तो 4x क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, x क्यूब dx क्या आ जाएगा, dt बाई, अब इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, dt बाई 4, 1/4 को बाहर निकालू मैं, t माइनस वन, फिर से वही बात, 1/4 को खींचने की जरूरत नहीं है, a/t प्लस b/t माइनस, चाहे यहाँ x का पावर 20 दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, x पावर 19 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका अपना एक अलग ही हिसाब है कि यहां जो दिया होगा यहां x दिया होगा, कोई दिक्कत